प्राचीन बरही का उपाख्यान सुनाकर हमको और आपको यह शिक्षा दी है श्रीमद् भागवत ने कि हमारा हिंदू सनातन धर्म का कोई भी देवता ये नहीं कहता कि आप मुझे प्रसन्न करने के लिए किसी जीव की बलि चढ़ाइए। राजा प्राचीन बरही क्या करते थे पता है? उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ करे और उन यज्ञों में बाकी सारे काम तो बहुत अच्छे करे, लेकिन एक गलती कर गए। क्या? हर एक यज्ञ में एक पशु को मारकर उसकी बलि दे देते थे। नारद जी ने आकर पूछा क्या करते हो प्राचीन बरही? बोले 99 यज्ञ कर लिए, 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र बन जाऊंगा। नारद जी ने कहा देखना चाहते हो क्या किया है? क्या किया? नारद जी ने आकाश की ओर दृष्टि दिखाई तो जितने बकरे और मुर्गे महाराज काटे थे, बलि चढ़ाई थी, वो सब लाइन से खड़े थे और राजा के मरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे इसने हमें मारा है ऐसे ही हम भी इसे नोच नोच कर खाएंगे। वो सब बद्दुआ दे रहे थे कि ये कभी सुखी ना रहे। प्राचीन बरही घबरा गए। नारद जी ने कहा हाँ देखो ये किया तुमने यज्ञ करके। महाभारत में भगवान वेद व्यास ने स्पष्ट लिखा है कि बलि चढ़ाने की परंपरा मूर्खों की है। महाभारत का स्वर्गारोहण पर्व जो है आप पढ़ें कभी, महाभारत घर में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि अरे महाराज महाभारत घर में नहीं लाना, महाभारत पढ़ना नहीं। पता नहीं उन्हें किसने कह दिया। हमने कहा क्यों नहीं पढ़ना? बोले महाभारत घर में पढ़ो तो महाभारत हो जाता है। अरे महाभारत सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। महाभारत की अनेक कथाएं श्रेष्ठ शिक्षा देने वाली हैं। महाभारत को घर में लाएं, पूजन करें और खूब विस्तार से पढ़ें। कहीं इसका निषेध नहीं है। बहुत सारे जीवन के रहस्य आपको पता चलेंगे उसमें। लोग महाभारत की कथा कराते हैं महाराज। 1,00,000 श्लोक हैं, अद्भुत ग्रंथ है। वहां भगवान व्यास ने बड़ी विस्तार से व्याख्या करी है। तो आप ऐसा समझ लें कि हिंदू सनातन धर्म का कोई भी ग्रंथ बलि चढ़ाने की परंपरा का आदेश नहीं देता है। ये सर्वथा गलत है। जिस जीव को हम जन्म नहीं दे सकते उसको मारने का अधिकार भी हमें नहीं है। अरे किसी को जन्म देना, मारना तो बहुत बड़ी बात है। यदि आप किसी पेड़ से पत्ती तोड़ लो, विचार करना कभी, डगान तोड़ दो या एक पत्ता तोड़ लो, उस पत्ते को तोड़ने के बाद यदि आपसे कोई कह दे कि इस पत्ते को फिर से पेड़ में लगा दो तो लगा सकते हो? एक छोटा सा पत्ता यदि तोड़ लिया जाए तो उसको लगाना भी हमारे बस में नहीं है। और हम जीवों को मारने काटने के लिए चलें बलि के नाम पे। कोई देवता कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। श्री राम में सब जग जानी, प्रत्येक जीव के अंदर वो परमात्मा है महाराज। एक एक जीव के अंदर वो अंश के रूप में समाहित है। सबको जन्म देने वाला वो है। जैसे मुर्गे बकरे को उसने बनाया है, ऐसे ही महाराज मनुष्य के अंदर भी वही समाया हुआ है। इसीलिए कभी ऐसा पाप कर्म कभी ना करें, किसी भी देवता के लिए ना करें। आप कहें कि किसी शास्त्र में, ग्रंथ में कहीं लिखा दिख जाए तो भैया देखो हमारे जो शास्त्र हैं उनकी भाषा बड़ी ही परोक्षवादी है। यदि मुर्गे या बकरे की बलि देने की बात आपको कहीं मिल भी जाए ना, तो मुर्गा और बकरा जीव नहीं बल्कि अभिमान और अहमता की बलि देना है। मैं का जो अभिमान है, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा पैसा, मैं इतना बड़ा प्रतिष्ठा वाला, मैं का जो भाव है, इस अहंकार को दूर कर दो। समझ लो आपने अपने अहंकार रूपी बकरे की, मुर्गे की बलि चढ़ा दी। लेकिन किसी जीव को मारना ये हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।